आज ज्योतिष के प्रोग्राम में ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली विश्लेषण के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी आसान तरीके से देने वाले हैं, जिससे आप भी कुंडली देख करके उन ग्रहों का फलादेश कर सकें जो कि कुंडली में एक साथ 4 ग्रह होते हैं। तो आपके सामने ये कुंडली है और कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में होते हैं उस राशि में कुंडली में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे पूरे जीवन का भविष्य बताया जा सकता है। तो आप देखें कि आज हम कुंडली में 4 ग्रहों की युति के विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो अंक लिखे हुए हैं ये राशियों के अंक हैं। राशि का पूरा नाम ना लिख करके अंक लिख दिया जाता है, जिससे विश्लेषक समझ जाता है कि यह राशि है। 1 नंबर मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन, ये राशियां होती हैं। तो आज का विषय जो है कि 4 कुंडली में 4 ग्रहों की युति के फल के विषय में। तो सबसे पहले आप देखिए चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि। हमने यहाँ 1 नंबर की राशि मेष राशि में लिख रखा है। ये उदाहरण के तौर पर है, आप अपनी कुंडली में देखें, कहीं भी हो सकता है ये उदाहरण के तौर पे है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि एक साथ कुंडली में होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है, जो पत्नी पाता है, तो पत्नी जो है बहुत अच्छे आचरण वाली नहीं होती है। ये जो है पत्नी जो है दुष्ट आचरण वाली होती है, उसका ये पति होता है। और सदैव दूसरों पर ये व्यक्ति रौब जमाने वाला होता है। ये व्यक्ति जिधर भी चलेगा सांप की तरह दूसरों को डराने वाला, भयभीत करने वाला राग द्वेष से युक्त व्यक्ति होता है जिनका चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि एक साथ होते हैं। इनकी पत्नी भी दुष्ट आचरण वाली होती है और इनको भी समझिए ये कोई बहुत अच्छे आचरण वाले नहीं होते हैं। समाज में इनका भी आचरण बहुत अच्छा नहीं होता है। दूसरों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने वाले ये व्यक्ति पाए जाते हैं। अब देखिए अगला जो है चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र। हमने यहाँ 3 नंबर राशि में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पर आप इसको मानिए। तो जिनका चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र एक राशि में होते हैं, ये विद्वान बहुत होते हैं। ये जातक बहुत शिक्षा दीक्षा से युक्त होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं। लेकिन विद्वान के साथ साथ इनके साथ एक प्राकृतिक कमी ये हो जाती है कि माता पिता से थोड़ा ये जो है रहित हो जाते हैं। माता पिता का सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं। माता पिता के सुख से ये रहित जीवन होता है। लेकिन ये बहुत सुंदर शरीर से और बहुत अच्छा धन कमाने वाले
और बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। इनके कोई शत्रु नहीं होते, ये शत्रुओं से रहित धनवान व्यक्ति पाए जाते हैं। अब आप चलें अगले भाव में, जहाँ चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि है। तो हमने यहाँ 6 नंबर राशि में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है। ये उदाहरण के तौर पर है चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि। ये व्यक्ति जिनका कुंडली में ऐसा युति बनती है, ये व्यक्ति जो है बहुत धर्मात्मा टाइप के होते हैं। ये स्वभाव से बहुत धर्मात्मा होंगे और समाज में बहुत यश कमाने वाले होते हैं, बहुत श्रेष्ठ तेजस्वी व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी वाणी के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा स्वभाव से जो है ये समाज में वैभव प्रतिष्ठा हासिल कर लेने वाले व्यक्ति हैं और भाई बंधुओं में भी बहुत ये प्रिय होते हैं और इनकी काल्पनिक दृष्टि बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे कवि पाए जाते हैं और इसी गुण के कारण, अपने तेज के कारण ये समाज में बहुत वैभव प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि ये जो है शासन सत्ता में बहुत उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि राजनीति में हैं तो मंत्री का पद प्राप्त करने वाले हैं, यदि नौकरी में हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने विभागाध्यक्ष इत्यादि के पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, धर्मात्मा, तेजस्वी और भाई बंधुओं से समाज में प्रेम करने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। अब अगला देखें आप, चंद्रमा, बुध और शुक्र, शनि। चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि। हमने यहाँ 7 नंबर राशि में लिख रखा है। ये तुला राशि होती है। आपकी कुंडली में आप कहीं भी हो सकता है। आप इसको उदाहरण के तौर पर आप माने, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं और ये चंचल स्वभाव के कारण ये दूसरों की स्त्रियों में अपनी आसक्ति रखते हैं, पर स्त्रीगामी हो जाते हैं। ये व्यक्ति जिनका चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि एक साथ होता है और ये व्यक्ति जो है ऐसे होते हैं कि इनकी पत्नियां भी जो है बहुत निर्मल स्वभाव के नहीं होते। इनके पत्नियों का भी स्वभाव जो है दुश्शील वाला हो जाता है, जिसको कहते हैं बहुत कुशीली है, बहुत दुष्ट स्वभाव वाली है। इस तरीके की इनकी पत्नियां होती हैं और ये विपक्त से युक्त रहते हैं। ये व्यक्ति किसी न किसी विपत्ति में सदैव फंसे रहते हैं और भाई बंधु, समाज के अच्छे लोग इनका कोई विशेष साथ नहीं देते।
भाई बंधु भी इनकी मित्रता। चंद्रमा गुरु शुक्र शनि जिनका एक साथ होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा मात्र विहीन होते हैं और सौभाग्यशाली तो होते हैं, लेकिन शर्म संबंधित बीमारियों से जो है ये परेशान हो सकते हैं और स्किन वाली बीमारियों के कारण इनको दुख प्राप्त हो जाता है। बड़े भ्रमणशील स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बातूनी होते हैं, ज़्यादा बातचीत करने वाले होते हैं, लेकिन सत्यवादी होते हैं और सदैव सत्य में ही रत रहने वाले व्यक्ति ये होते हैं। बड़े सत्यवादी टाइप के होते हैं, बोलते तो ज़रूर ज़्यादा हैं, लेकिन ये झूठ नहीं बोलते, तो सत्य पर आधारित ही बात करेंगे और सत्य पर ही ये निर्धारित रहने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। तो आपके सामने हमने कुंडली में 4 ग्रहों की युति के विषय में बताया। ये 12 मिहिर के सिद्धांत पर आधारित आपको जानकारी दी गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी प्रिय लगी है तो आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा भी मन प्रोत्साहित रहे और आपको भी जो भविष्य में हम वीडियो डालें तो आपको आसानी से देखने को प्राप्त हो सकें। यदि किसी तरीके की आपको विश्लेषण संबंधी या कुंडली निर्माण संबंधी कोई आवश्यकता है तो आप हमारे संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी भी दी जाएगी और सहयोग भी किया जाएगा इस संबंध में। धन्यवाद।